अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे ठीक ठाक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये एक मैं छोटी सी वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें बहुत सारे लोग ये मुझसे सवाल कर रहे थे कि मुझे कौन सी जॉब मिली है और मैंने ये जॉब कैसे ली। सो आई एम गोइंग टू रैप अप दिस वीडियो रियली क्विक। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मे बी यू गाइज कैन गेट हेल्प। अगर आप आने वाले हैं इटली में या कहीं भी अब्रोड आप जाने वाले हैं, या अगर आप आ चुके हैं तो यू विल गेट योर डिज़ायर्ड जॉब इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो I have been trying for a job and my professional job since I came in Italy. Like मैंने जनवरी से ही जो है वो अपने प्रोफेसर्स को ईमेल करना शुरू कर दिया था। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने प्रोफेसर्स को जो हैं वो ईमेल करो और उनको सारा सब कुछ बताओ कि आप यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप पे आए हो या स्कॉलरशिप पे नहीं आए। और उसके अलावा ये भी बताओ कि आपको अकोमोडेशन और सारी चीज़ों में आपको जितनी भी हर्डल्स आ रही है, जैसे मुझे हर्डल्स आ रही थी, मैंने सारी बातें खोल के रख दी ईमेल में। और उसके बाद अपना पास्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया। और उसके अलावा मैंने उनको अपनी डिज़ायर बताई कि आई वांट टू डू पेड इंटर्नशिप इन माय फील्ड, और मैं क्यों करना चाहती हूँ वो मोटिवेशन भी बताई। तो आप वो सारा सब कुछ उनको बताएं कि आप पेड इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं और क्यों ज़रूरत है आपको ना जॉब की। तो ये सारा सब कुछ मैंने ईमेल जो है वो बहुत अपने फर्स्ट सेमेस्टर के तमाम प्रोफेसर्स को किया। और आई गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम 3 प्रोफेसर्स। लेकिन उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन बात वहाँ पे उतनी जल्दी नहीं बन सकी जितनी जल्दी मुझे जॉब चाहिए थी। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और उन्होंने कहा था कि यू हैव टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास आपकी फील्ड से रिलेटेड ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिस पे हम आपको अपने साथ काम पे ले सकें। लेकिन फिर मुझे जॉब की ज़रूरत तो थी। फिर मैं कभी इधर गई, रेस्टोरेंट्स पे गई, कभी उधर गई, एजेंसीज़ के पास भी गई। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मुझे जो जॉब मिली है वो मेरी ख़ुद इन पर्सन जाने से और कांटेक्ट करने से ही मिली है। एजेंसीज़ पे मैंने कभी भी डिपेंड या रिलाई नहीं किया। ये नहीं किया कि मैं एजेंसी चली गई और फिर उसके बाद अपने घर बैठ गई। तो मैंने जितना भी रेस्टोरेंट्स में मैं खुद गई हूँ, बहुत सारी रिजेक्शंस मिली हैं। आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रिजेक्शंस बिकॉज क्योंकि रिजेक्शन के बाद ना ये होता है कि आपका दिल करता है कि बस यार अब कुछ नहीं हो रहा, क्या करें, डिमोटिवेशन होती है। लेकिन ना फिर आपकी यू कीप ट्राइंग तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो मैं फिर रेस्टोरेंट्स में जब इधर उधर पड़ गई थी ना, तो थैंक यू सो मच। सो जब मैं इधर उधर और जॉब्स में पड़ गई थी ना, तो बहुत सारा मुझे ये फील होने लगा कि मैं अपनी स्टडी से जो है वो बहुत दूर हो रही हूँ। तो फिर मैंने और ना और जॉब्स जो होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, बहुत हार्ड काम होता है ना। अगर आप बर्तन भी धो रहे हो या आप सफाइयाँ भी करा रहे हैं या अगर आप बर्गर भी बना रहे हो ना, तो बहुत हार्ड जॉब होती है, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि यार मैं ये सब क्या कर रही हूँ, मतलब मैं पढ़ाई करने आई हूँ, मैं पढ़ाई से दूर नहीं होना चाहती। तो फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। तो जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी स्टडी से दूर हो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि जब मैं रेस्टोरेंट्स में जाके अप्लाई कर रही हूँ और मुझे जॉब मिल रही है, तो आई नॉट गो टू द प्रोफेसर्स एंड टॉक टू देम फिज़िकली। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी फिज़िकली जा करके बात करने की, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर्स का ये होता है कि आप डायरेक्ट उनसे जा करके फ़िज़िकली बात नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट और आपको पहले ईमेल पे ही एक आपको पूरे ना प्रोसेस के साथ आपको गुजरना होता है। तो व्हाट आई डिड के मतलब मैंने फिर दूसरे प्रोफेसर्स के नाम निकाले और सबको ईमेल की। एंड फॉर्चुनेटली द वन प्रोफेसर कॉन्टेक्ट मी एंड आस्क्ड मी टू कम एंड विजिट माय ऑफिस। और मुझे लगा कि ये भी वैसे ही इंटरव्यू होने वाला है एंड उसके बाद नॉर्मली मतलब चाहे क्या नाम है वही वो भी बोलेंगे कि आप इंतज़ार करो या ये वो जो भी है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली उन्होंने जिस दिन मुझे बुलाया था उसी दिन मतलब उन्होंने मुझे जो है कहा कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, अपने प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम करें। तो ग्रेटफुली अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि इतनी सारी स्ट्रगल करने के बाद आई फाइनली गेट द जॉब, जिसमें मतलब मुझे सुकून मिलता है। मैं बैठ के अपने ही यूनिवर्सिटी में काम भी कर रही हूँ और जब चाहे क्लासेस भी अटेंड कर सकती हूँ, क्योंकि ये जॉब जो है वो मेरी 4 घंटे की है, पार्ट टाइम जॉब है और ऑफ कोर्स 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। तो आई विल इंशाल्लाह ट्राई माई बेस्ट टू गेट परमानेंट ऑन दिस। लेकिन ये है कि मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको जॉब चाहिए ना तो आप खुद जाएं और ख़ुद बात करें। और जो भी मैंने अपनी ट्रांसपेरेंसी से बात की है, मेरे काम बने हैं, मैंने ऑनेस्टी से बात की है, मेरे काम बने हैं। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको अगर ऑनेस्टली अगर आप बात करते हैं ना अपने प्रोफेसर से ये वो, तो वो आपको आपकी हेल्प करेंगे, चाहे प्रोफेसर्स हों, चाहे रेस्टोरेंट्स वाले हों, चाहे कुछ भी हों। अगर आपको प्रोफेसर्स की तरफ से थोड़ा डिले मिल रहा है तो आपको जॉब की ज़रूरत है, तो यू शुड गो फॉर द और जॉब्स एज वेल, क्योंकि वो भी बुरी नहीं होती हैं। हाँ, हार्ड होती है लेकिन कर जाते हो आप, क्योंकि जब पैसों की ज़रूरत होती है तो इंसान कुछ भी कर लेता है। और उसके बाद जो है क्या नाम है आपको एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा मिलता है। लैंग्वेज जो मेरी बहुत अच्छी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है वो मेरी और जॉब से ही हुई है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जाएँ
इंटरेक्शन करें, लोगों से मिलें, कनेक्शंस बनाएं और या जस्ट कीप ट्राइंग, यू नो। आप ऑनेस्टी से बात रखेंगे तो आपको कुछ भी मिल सकता है लाइफ में ना, कुछ भी मिल सकता है अगर आपकी नीयत सच्ची है तो। एंड अब कभी भी हिम्मत ना हारें, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती कि आई गॉट मल्टीपल नंबर ऑफ रिजेक्शंस एंड उसके बाद जाकर के मुझे ये जॉब मिली है। तो बस हिम्मत नहीं हारनी आपने, यू शुड कीप ट्राइंग। सो अब मैं अपना जो है मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे जल्दी से अपने काम पे लगना है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ माशाल्लाह कह दीजिएगा ताकि नज़र ना लगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।